हेलो हमारे चैनल निष्ठा के सब्सक्राइबर्स और जो भी देख रहे हैं उन सभी को हम वेलकम करते हैं। ये स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस पे कर सकते हो। इसको आप जरूर नोट कर ले 9876791111। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो एक एसएससी का जो बैच शुरू हो रहा है वो 23 जनवरी को शुरू हो रहा है। आज उसी से रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ये आपकी स्क्रीन पे एक कैलेंडर आ रहा है, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की वेबसाइट से ये रिलीज हुआ है। ये अभी तो हो चुका है। ये टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 24 एंड 25 इसके ऊपर आ रहा है ये। तो इसमें ये कुछ पोस्टें हैं, उनमें कब उनका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, क्लोजिंग डेट क्या है, मंथ ऑफ एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दी है इन्होंने। लगभग यहाँ पे 12 एग्ज़ाम्स की डेट शीट या डिटेल दे रखी है। इनमें से भी हम आज तो डिस्कस करेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसे CGLE कहते हैं। इसके जो एग्ज़ाम की डेट आएगी वो है 11 जून 2024 ट्यूसडे, इसके आसपास आ जाएगी, एग्जैक्ट में आएगी। और पेपर कब होगा? ये सितंबर अक्टूबर 24। तो जो स्टूडेंट्स इसकी वेट कर रहे होते हैं, एसएससी प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए ये डेट्स का पता होना बहुत ज़रूरत है, नेसेसिटी है, क्योंकि इसी से उनको पता लगे कि हमें कब तैयार करना है। क्योंकि हमारे जो अभी जो बैच शुरू हो रहा है वो एग्जैक्ट में इतना टाइम, उसमें 4 मंथ प्लस उसमें मॉक टेस्ट वगैरह, सो दैट कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। इस हिसाब से अब ये राइट टाइम है एसएससी के बैचेस को ज्वाइन करने का, अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली अटेम्प्ट करने का। जैसे यहाँ पे देखो, जो ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कोऑपरेटिव एग्जामिनेशन है, ये 5 जनवरी को इसकी डेट एडवर्टाइजमेंट की बताई गई है। तो इसकी डेट उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग रिलीज कर दी है। ये देखो, जो फर्स्ट है ये आ गया है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो कैंडिडेट इसकी वेट कर रहे हैं या इसको भरना चाहते हैं वो इसको एसएससी की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। इसकी लास्ट डेट है 29 जनवरी, वो लास्ट डेट है। 9 जनवरी से अब सबमिशन ऑफ ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। तो आप इसको, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कौन से क्या क्या ये डिमांड कर रहे हैं, ये सब कुछ दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पे ये नेम ऑफ सर्विसेज, कैडर ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। पर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है CGLE, और हम ये नोटिफिकेशन का एक पार्ट लेके आए हैं जो 23 की थी। तो अब हमें 24 में जाना है। दैट मीन्स जब अब नोटिफिकेशन आएगी वो 24 की आएगी। इसमें जो डेट्स हैं उनको हमने रेड कर दिया, मीन्स वो हो चुकी हैं, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। हमें जो अब हमारे जो कैलेंडर में डेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे डेट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग ये सारा होगा। तो अब ये इनका कोई लेना देना नहीं आता है इसमें। अब इसमें यहाँ पे जो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग एसएससी CGLE को जानते ही नहीं है, नए कैंडिडेट हैं, तो वो उनके लिए पता होना चाहिए कि किस लेवल पे जो जो पोस्ट हैं उनका पे ग्रेड क्या है, कौन कौन सी पोस्टें निकलती हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट को पता होगा, कैंडिडेट को पता होगा कि मैं किस पोस्ट के लिए जा रहा हूँ, उसके करने के टेस्ट पास करने के लिए कौन सी पोजीशन मिलने वाली है, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करता है। तो जैसे यहाँ पे लेवल 8 है, इसमें ये पे ग्रेड है ₹47,600 to 1,51,100, जिसमें जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। और डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&G। ये नॉन ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल। और एज लिमिट भी दे रखी है इसमें 18 से 30 साल।
सिमिलरली पे लेवल 7, इसके जो पे ग्रेड है दैट इज ₹44,900 टू 1,42,400। इसमें ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स आ गए हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं ये, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी सारी ग्रुप बी में हैं। तो इनकी जो एज है वो 20 to 30 और कुछ की बीच में 18 to 30 जो है वो। इसी तरह से इसी में आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT ग्रुप सी, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBIC ग्रुप बी, 18 to 30 ईयर्स की एज ग्रुप है, इसमें लिमिट है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सब इंस्पेक्टर CBI का आ गया। इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये ग्रुप बी की पोस्टें हैं, तो इनकी भी एज लिमिट दे रखी है। पे लेवल 6 ₹35,400 टू 1,12,400। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आगे हैं, अनदर मिनिस्ट्रीज ग्रुप बी में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC ग्रुप बी, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिस अंडर C&G ग्रुप बी, सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बी 18 से 30 और एक इसमें ये भी 18 से 32 लास्ट। और इसमें पेस लेवल 5 ₹29,200 टू 92,300, ये ऑडिटर्स की पोस्ट हैं, अकाउंटेंट्स की, C&G CDGA के अंडर जो ऑफिसर्स हैं, अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, अकाउंटेंट्स ऑफिसर्स अंडर C&AG, अकाउंटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, अदर मिनिस्ट्रीज, ये ग्रुप सी की हैं, 18 to 27 ईयर की एज ग्रुप है। पे लेवल 4 जो है ₹25,500 टू ₹81,800। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडर। देन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, टैक्स असिस्टेंट CBDT, टैक्स असिस्टेंट CBIC, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप सी, ये आ गई 18 to 27। तो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है, वो आपकी जो भी कैटेगरी वाइज है, आज हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, पर कैटेगरी वाइज इसमें सारी रिलैक्सेशन भी होती हैं। अच्छा, ये जो दे रखी हैं इनमें जो पे स्केल है वो 23 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, और पोस्टें और पे स्केल जब अब नेक्स्ट आएगी तो उसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा, पर ये पिछली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही आता है। फिर लास्ट ईयर जो थे उसमें था कि लगभग 7,500 वैकेंसीज हैं, नेक्स्ट ईयर कितनी आएंगी वो बताएंगे। तो 7,500 काफ़ी वैकेंसीज हैं ये, और इसमें लाखों लोग भरते हैं, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लाखों लोग भरेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा है। उनमें से लगभग 90% लोग जो नॉन सीरियस हैं भर देते हैं, 10% लोग ही कंपटीशन देते हैं, वो टाइमली प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से कहीं से कोचिंग लेते हैं और टाइमली अपने मॉक टेस्ट ये सारा कुछ प्रॉपरली करते चले जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वो
वही स्टूडेंट कंपटीशन देते हैं। बाकी जो इस वेट में रहते हैं कि अब नोटिफिकेशन आएगी तब भरेंगे, तो वो कैंडिडेट्स वो भी हैं, तो उनमें चांसेस कम हो जाते हैं कि आप लेट स्टार्ट करोगे तो फिर लेट कितनी आप प्रिपरेशन करोगे इतने कंपटीशन में। अब इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जनरली जो एसएससी का जो एस्पायरेंट है उसको पता होता है, पर जो फर्स्ट टाइम है उनको पता होना चाहिए। इसके दो लेवल हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 एंड टीयर 2, ये दो हैं। इसमें जो फर्स्ट टीयर 1 है इसकी जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 50 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये 1 घंटे का पूरा पेपर होगा, 200 मार्क्स होंगे इसमें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद जो मेरिट आएगी, मेरिट में आने के बाद आप टीयर 2 सेकंड लेवल पे चले जाओगे। इसमें 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो पेपर 1 में सेशन 1 में आता है सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस। ये भी टोटल 180 नंबर का इधर है और 210 नंबर का इधर, तो 490 नंबर का 390 नंबर का 210 और 180, 390 नंबर यहाँ के बनते हैं। 1 आवर का 1 आवर का ये टेस्ट है। इसी में आगे जो है 60 नंबर की ये कंप्यूटर में नॉलेज मॉड्यूल है 60 नंबर की, और एक है सेक्शन 3 मॉड्यूल डाटा एंट्री टेस्ट मॉड्यूल, ये 1 डाटा एंट्री टास्क है, तो इसका पास होना जरूरी है, इसके मार्क्स नहीं है। तो इसमें किसको ये 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स इन, अच्छा जो कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ जिनको पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 में लिखा गया है, आज नहीं डिस्कस करेंगे, उनके लिए 20 मिनट्स का है। 2 पेपर हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है जनरल स्टडीज। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स 100 नंबर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पेपर 3 जो जनरल स्टडीज, ये 2-2 घंटे के पेपर हैं। इनके बारे में क्या है कि पेपर 1 तो सभी के लिए कंपलसरी है, वो तो देना ही है, पर जो पेपर 2 वही देंगे जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की प्रोग्राम के लिए या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2 इन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनमें अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए ये पेपर 2 है। और पेपर 3 है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। और नेक्स्ट है ये वही है जो हमने डिस्कस कर लिया कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये अब हमने यहाँ पे देखा कि ये मॉड्यूल है और ये पोस्टें हैं, और हम यहाँ पे अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा ट्यूसडे को 23 जनवरी को शुरू हो रहा है। और आपकी जो भी कोई इंक्वायरी है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कांटेक्ट करेगी। तो पर्पज़ यही है कि अगर आप टाइमली स्टार्ट करते हो, टाइमली आप फिनिश करोगे सिलेबस, टाइमली मॉक टेस्ट जाएंगे, तो परसेंटेज चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं टाइमली प्रिपरेशन से। ओके, दूसरा स्टूडेंट, अगर आपको ये हमारा जो वीडियो है अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है या आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक कर दें, आप ज्वाइन कर जाएंगे। उसमें सेल्फ स्टडी प्लान है, लेटेस्ट स्टडी प्लान, जो लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको मिलेंगी, फ्री ई बुक, फ्री लेक्चर्स ऑफ कंटेंट जो भी हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी कंटेंट है, और हाउ टू फिल फॉर्म, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो सारी आपको अवेलेबल होंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप उन बच्चों को जो मतलब एसएससी अपनी जॉब के लिए सीरियस हैं, सिंसियर हैं और सिंसियर एफर्ट्स के साथ करना चाहते हैं, हम भी अगर उनके साथ जुड़ सकते हैं, किसी तरह से उनको हेल्प करते हैं, तो हम उसके
अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल के साथ जुड़ें, आपको आगे भी इसके बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।